हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट थी जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के हमने फैक्टर देख लिए थे। आज हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कितना ड्रग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो क्या है उसका ड्रग वॉल्यूम। मतलब प्लाज्मा है, इसमें हमारी क्या है ड्रग है, ठीक है, ब्लड वेजल्स में। तो ये कितनी हमारी ड्रग टिश्यू तक पहुंच रही है, तो उसका जितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा ड्रग का, तो उतना ज़्यादा ये क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू क्वान्टिटिफाई द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, द क्वान्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ बॉडी आफ्टर ओरल और पेरेंटल डोजिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, ओरली रूट में तो कम होगा, और जो हमारा पेरेंटल रूट में होगा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब ज़्यादा होगा, जब या तो ओरली दिया हो या आफ्टर पेरेंटली। तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रिलेटिंग द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। ठीक है, तो जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वो क्या होता है हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, कितना हमारा ड्रग इसमें ब्लड में है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, और कितनी हमारी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट या डायरेक्टली रिलेटिव या रिलेटिंग द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आता है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, एक्स इक्वल टू बी डी सी, जहाँ बी डी क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, देन इसमें हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो बी डी इक्वल टू एक्स अपॉन सी, मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, कि प्लाज्मा में कितनी ड्रग प्रेजेंट है और पूरी बॉडी में कितना ड्रग है। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉडी वाटर के। ठीक है, तो कितना ज़्यादा बॉडी वाटर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो टोटल हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है जो वस्कुलर या ब्लड प्लाज्मा होती है वो होता है हमारा 6 लीटर। ठीक है, और उसके बाद आता है ब्लड के बाद ये कैपिलरी है। अब इसके बाद आता है सेल के बीच में ये आता है ECF, ECF को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो। जो ECF होता है वो हमारा टोटल कितना होता है 28 लीटर। ठीक है, 28 लीटर कैसे, 19 लीटर इधर होता है और 12 लीटर वो 19 लीटर क्या 16 लीटर इधर होता है अंदर और 12 लीटर बाहर होता है, तो टोटल 28 लीटर होता है। ठीक है, देन आता है ICF जो सेल के अंदर होता है वो 24 लीटर होता है टोटल। ठीक है, तो ICF कितना होता है टोटल 24 लीटर, और ECF कितना होता है हमारा टोटल मतलब 6 + 6 मतलब 12 लीटर, तो हमारा ECF होता है। तो जैसे हमारा ये ब्लड है तो ये हमारा इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होगी ब्लड प्लाज्मा, तो ये हमारा टोटल बॉडी के अंदर होता है 6 लीटर। फिर उसके अंदर ECF आता है सेल बिटवीन द सेल और ब्लड वेजल्स के बीच में जो होता है वो होता है हमारा कितना 12 लीटर, और जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो कितना होता है टोटल 24 लीटर। तो टोटल मिला के हमारे बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वाटर कितना होता है या टोटल फ्लूइड कितना होता है 42 लीटर। तो जितनी भी ड्रग होती है इस 42 लीटर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी ड्रग क्या होगी, ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर होगी उतना ज़्यादा हमारे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होगी। तो मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होगा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। ठीक है, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम अमाउंट होगा उतना ज़्यादा हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, थैंक यू।